और मैं बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अभी हर एक जनों को सुरक्षित संभाल कर रखा और हमें भी। सो मैं समय को न गंवाते हुए बहुमूल्य समय को आपने दिया और उसी समय को हम आगे लेके जाएं। सो परमेश्वर की व्यवस्था में 119 अध्याय का कोई अच्छे से पढ़ना चाहे जो एक से पढ़े। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं, हाँ, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। और फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर की कुछ व्यवस्थाएं हैं। आप जिस देश में, जिस शहर में रहते हैं, उस देश की कुछ व्यवस्था है और जो मसीह में हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। बिना व्यवस्था का चलना डगमगा जाएंगे, गिर जाएंगे। सो परमेश्वर की व्यवस्था में जो चला लिखा हुआ है, क्या ही धन है वे जो चाल के खरे हैं, है ना, चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। अभी हमें जांचने की बहुत ज़रूरत है कि हम कहाँ गड़बड़ हो जाते हैं। कई जगहों हम उसकी व्यवस्थाओं को भूल जाते हैं। कई जगहों ऐसे स्थान में हम रहते हैं जो उसकी व्यवस्था को साइड करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। आज बहुत ही विशेष विषय को आपके बीच में इस वचन के द्वारा मैं रखना चाहूँगा। ये विषय बहुत ही चर्चित विषय है। आज मसीह लोग, अभी बीते दिनों क्रिसमस का प्रोग्राम हुआ, तो उसमें बहुत सारे वीडियो आए सोशल मीडिया में। कुछ वीडियो ऐसे हैं जो चाल के खरे नहीं हैं, जो मसीह की व्यवस्था से, मसीह की जो पटरी है उससे उतर चुके हैं। क्रिसमस का जो कार्यक्रम आया, मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें मसीह के क्रिसमस मनाते हैं लोग और उसके बाद क्या करते हैं जैसे संसार करता है। मैंने देखा है, मैं किसी को नीचा और किसी को बड़ा और किसी को छोटा बड़ा करने के लिए नहीं, परंतु ये जो संदेश है ये हमारी आपकी जागरूकता के लिए है, जो इन वचनों से अनभिज्ञ हैं और आगे चलते हैं। हमें बहुत से प्रश्नों का, बहुत सी चीज़ों का सामना करना है। अगर हम वैसे ही संसार के जैसे अपने चाल चलन को बनाए रखें तो हम उनके लिए क्या ठहरेंगे, हम उनके प्रश्नों का कैसे जवाब देंगे। आज एक, जैसा मैंने कहा, बहुत ही चर्चित विषय है जो नाचना। मसीह में, जो मसीह में है, जो प्रभु यीशु मसीह को पहन लिए हैं, मसीह का, ये फिलिपियों 2:5 में मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, है ना। क्या गलत बोल रहा हूँ? फिलिपियों 2:5 में जब आप पढ़ेंगे तो मसीह का ये वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन, कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। अभी आप ये सोचें कि जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम के रोड शो या कहीं कन्वेंशन, मीटिंग, कुछ भी हो, लेकिन नाचने का उचित और अनुचित समय है। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह किसी भी तरह से डीजे बक्सा लगा के आप नाच सकते हैं और अपने बच्चों को, अपने आने वाले लोगों को उसमें मना नहीं कर रहे हैं। मतलब आप उसमें अगर किसी कार्यक्रम में सहभागी हो रहे हैं, मतलब उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, उसका आप प्रमोशन कर रहे हैं, फिर वो चाहे राइट हो चाहे रॉन्ग हो, है ना। सो अभी आपको अगर कोई ये कहे तो 99% ये जवाब आएगा कि दाऊद ने नाचा, इसलिए हमने भी नाचा। सो हमारी क्या गलती है? तो मैं दाऊद को अगर जीवन से कहूं तो आप पढ़ेंगे 2 शामुएल 6:14 में, जब आप देखेंगे कि दाऊद ने नाचा, है ना।
दाऊद को लेके आज बहुत से चर्चों में, बहुत से कन्वेंशन में, बहुत से मीटिंग में लोग नाचते हैं, रोड में डीजे लगा के नाचते हैं। क्रिसमस, यीशु मसीह के जन्मदिन के नाम पर लोग गर्दा उड़ा देते हैं। कहते हैं गर्दा उड़ा दे लू। तो ये जो गर्दा उड़ा दे लू मतलब नाचने का जो धूम धड़ाका है, हमें इसी वचन में देखना पड़ेगा कि लोग किस बात को लेके कैसी कहाँ से आज्ञा मिली कि वो नाचना शुरू कर दिए। और नाचने का उचित अनुचित समय भी है। हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप नाचे, मैं किसी का हाथ पकड़ के बैठाऊंगा नहीं और ना ही हाथ पकड़ के खड़ा करूंगा, किसी को भी नहीं। और मैं नाचने के विरोध में भी नहीं हूँ और नाचने के पक्ष में भी नहीं हूँ। मैं ये इस पक्ष में हूँ कि वचन में अनुमति कहाँ कहाँ है कि मैं नाच सकूं, मैं वो चीजें जो कर सकूं। बहुत से लोगों से अगर प्रश्न करें तो कहते हैं हम अनभिज्ञ हैं, हम इस विषय में अभी अध्ययन नहीं किया है, ना ही मैंने इस विषय को पढ़ा है, इसलिए मैं खोजूंगा फिर आपसे बताऊंगा। ऐसे होता है। तो आप लोग किस उद्देश्य से नाचते हैं, क्या कोई बता सकते हैं? किस शब्द को कहाँ से अनुमति, किस व्यवस्था में? जैसे परमेश्वर की व्यवस्था में ये लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। तो वो कौन लोग हैं जो यहोवा की व्यवस्था में ये निकाल के दिखाएं कि नाचना कहाँ, कैसे नाचना, उनको कहाँ से अनुमति मिली? क्या कोई बता सकते हैं? मैं जानता हूं कि 99% लोग वही जवाब देंगे जो दाऊद ने किया। हालेलुया। पर उनका शरीर मचल जाता है। हाँ, बहन कह रही हैं कि जब डीजे उजे बजने लगता है तो झुनझुनाने लगता है उनका हाथ पैर, तो पता ही नहीं चलता कि मिर्गी आ रही है कि क्या हो रहा है ना? ऐसे होता है। जो ना नाचने वाला भी होगा वो भी नाचने लगेगा। इससे इसका क्या असर होता है मैं तो इस पे नहीं बोलूँगा, नहीं मैं मना करूँगा। अगर दाऊद को लेके हम ये कहें कि दाऊद ने नाचा तो हम भी नाचेंगे, है ना? स्वाभाविक सी बात है। अगर आप मसीह में हैं तो आपको बहुत से प्रश्नों का जवाब देना होगा और लोग आपको पढ़ेंगे। यीशु मसीह कहते हैं, पौलुस कहते हैं कि तुम मसीह के पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ेंगे। तो आपको पढ़ेंगे, आपको क्या पढ़ रहे हैं जब आप गर्दा उड़ा रहे होते हैं, जब आप धूम धड़ाका डीजे के साथ ये करते रहे होते हैं। बीते दिन हमारे घर में भी कार्यक्रम हुआ, उसे रोकना बड़ा मुश्किल पड़ता है भाई। अगर डीजे लग जाए, किसी का हाथ पैर झुनझुनाने लगे, आप लाख कोशिश कर लीजिए, रस्सी से बनवा दीजिए, कोई माइक लाल नहीं रोक सकता जब तक वचन न रोके, जब तक वचन उनके अंदर नहीं। अगर मैं दाऊद की बातों को लेके कहूँ तो मैं जब खोजता हूँ कि दाऊद ने क्यों नाचा, तो कुछ उसके विषय में कुछ कारण मैंने देखा। वो कारण ये है कि दाऊद ने फिलिस्तीयों से युद्ध जीता। पहला कारण जो गोलियात को मारा था। दूसरा कारण ये है जो फिलिस्तीयों को दाऊद ने फिलिस्तीयों से विजय हासिल की। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि बाचा का जो संदूक ले जा रहे थे दाऊद, उससे आशीष मिलने लगी थी। आशीष कब मिलने लगी? आप जब पूरी तरह से पढ़ेंगे उसमें एक व्यक्ति है जो रथ घोड़ों के साथ जब बाजा का संदूक लेके जा रहे थे, वो अपना हाथ रख दिया और जैसे हाथ रखा तो वो चिट्ट से गिरा और खत्म हो गया, मर गया वहीं पास। जब दाऊद ने घबरा गया, दाऊद आश्चर्य हो गया, वो बाजा का संदूक जहां पास वो आदमी मरा वहीं आसपास छोड़ दिया। बाद में उसे पता चला कि जिस स्थान में छोड़ा है वो उस स्थान में बहुतायत से आशीष आई है और बहुत सारे बदलाव हुए और उस बाजा के संदूक को पुनः से वो लेके दाऊदपुर पहुंचाया और इससे वो हर्षित हुआ। और वो ये कारण है कि दाऊद इन विषयों को देखते हुए। और तीसरा कारण ये है कि परमेश्वर का जो दाऊद है, दाऊद परमेश्वर के बहुत ही आज्ञाओं और विधियों को पसंद किया है, उसके नियमों को बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है परमेश्वर। और चौथा है, परमेश्वर एक राजा था, अरे दाऊद एक राजा था और राजा होने के नाते, फिलिस्तीयों से युद्ध जीतने के नाते और बाचा की जो संदूक है उससे बहुत सारी आशीष मिलने के नाते, वो जब
वाचा का संदूक ले जा रहा था, तो प्रभु की अगुवाई में, प्रभु की उपस्थिति में वो नाचा, तार सारंगी बाजे के साथ नाचा। हमें ये देखना होगा कि हम कौन सा गढ़ हमने जीत लिया है, कौन सा युद्ध हमने जीत लिया है जो मैं ऐसा करता हूं। अभी लूका 15:10 अगर देखेंगे, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ें थोड़ा जल्दी, मैं समय हमारा भाग रहा है इसलिए मैं जल्दी खत्म करूंगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब आप नाच रहे होते हैं ना, तो प्रभु क्या कहता है, हम दाऊद को अगर देखें तो दाऊद के पास कोई मैंडेट नहीं था, कोई निर्देश नहीं था, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, और आज हमारे पास मैंडेट है, इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, व्यवस्था है। आज यीशु मसीह की पुस्तक में आप लूका से लेके प्रकाशित वाक्य तक कोई ये दिखा दे नए नियम में कि कहीं नाचने की अनुमति है, उस हिसाब से जिस हिसाब से आज लोग नाचते हैं तो हम भी नाचें। अगर कोई कहे कि अनुमति है यहाँ से, तो मैं जानना चाहता हूँ अनुमति है कहाँ कि मैं भी नाचूं। हमारे भी जब डीजे बजते हैं ना, तो हमारे भी हाथ पैर में थोड़ा झुनझुनाहट आती है, आपके बस नहीं आती। तो मुझे भी ये व्यवस्था काटती है, ये दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। और कोई पढ़े 15:10 का, लूका 15:10। जब एक व्यक्ति पृथ्वी में मन फिराता है, आज हमारा मिशन अलग है। यीशु मसीह ने हमारे लिए मिशन दिया है, हमारे लिए टारगेट दिया है, और वो क्या कहता है, पढ़ें, उसकी इच्छा होती है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। अगर एक व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है ना? सही बात है। अगर हम हमारा जो मिशन है, यीशु मसीह ने की जो आज्ञाएं हैं, वो अगर मैं देखूं, आप देखिए कि मत्ती 28 का 19 से 20, मरकुस 16 का 15, थोड़ा सा निकालते रहे। दाऊद का जो मिशन था वो हम लोगों से अलग था, और आज हमारा मिशन और हमारा काम अलग है। वो दाऊद का समय अलग था, लेकिन हमारा आज समय अलग है। दाऊद के पास प्रभु यीशु मसीह की ये आज्ञाएं नहीं थी जो एक बाउंड्री का काम करती है आज हमारे लिए। उस समय दाऊद के समय में ये बाउंड्रियां नहीं थी, इसलिए दाऊद ने नाचा, और दाऊद ने फिलिस्तियों से युद्ध जीता बहुत से, और बाचा का संदूक दाऊद को ले गया। बाचा के संदूक से आशीष मिलने लगी थी। दाऊद उस समय का वो राजा था, और इन कारणों के कारण वो नाचा। आज दाऊद का जो समय है वो अलग था, अगर उसको लेके हम नाचते हैं, और हमारा समय आज अलग है। दाऊद राजा था, उस वक्त का समय अलग था। आज हम यीशु के सेवक हैं, हमारा वक्त अलग है, और हम नई बाचा के लोग हैं, हमारा मिशन अलग है ना? क्या हमारा मिशन दाऊद के मिशन के जैसे है? हमारा मिशन अलग है ना? यीशु मसीह ने मिशन निर्धारित किए आपका। यीशु मसीह में जब एक विश्वासी, एक व्यक्ति जब मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, और जब वो विश्वासी हो जाता है उसको कुछ काम और कुछ जिम्मेदारियां आ जाती है ना? वो जिम्मेदारियां क्या है? आप पढ़ना चाहें पढ़ें थोड़ा सा, मत्ती 28 का 19 से 20, थोड़ा बहुत जल्दी पढ़ें, बहुत जल्दी पढ़ें, बहुत जल्दी। और तुम जाओ, हाँ, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, ये आपका काम है। अभी मैं बताता हूँ कि आपको नाचने का समय कहाँ कहाँ है। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों, हाँ, मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें जो आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और ये, हाँ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे, बस हो गया। ये आपको आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कि जाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो,
उन्हें सब आज्ञाएं जो आज मैं आज्ञा व्यवस्था सुनाता हूँ आपको, ये मानना सिखाओ। दूसरा पढ़ लेंगे मरकुस 16 अध्याय का 15 वचन। ये आपको पहली आज्ञा है, दूसरी आज्ञा फिर यही आगे मैं देखता हूँ, थोड़ा सा पढ़ें। एक व्यक्ति निकाले लूका 24 का 47। और उसने उससे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हाँ, एक और पढ़ें लूका 24 का 47। आपका काम गिना रहा हूँ, आपको यह है कि हमारे पास कुछ काम नहीं, सिर्फ नाचना ही है मेरे लिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और नाचने का समय भी बताऊंगा, उचित और अनुचित समय मैंने कहा मैं बताता हूँ। थोड़ा सा पढ़ें लूका 24:47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ये जिम्मेदारी किसको है? जो यीशु मसीह को पहन लेता है, जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, ये उनका काम है। फिर चाहे वो चेला हो, चाहे वो विश्वासी हो। एक प्रेरितों के काम एक कार्ड पढ़ें और यूहन्ना 20:21। ये मैं इसलिए थोड़ा माइक में पढ़ें ताकि सब लोगों को कायदे से सुनाई दे। यूहन्ना 20:21 और प्रेरितों के काम एक कार्ड, थोड़ा जल्दी पढ़ें। परंतु जो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे, हाँ, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, हाँ, पृथ्वी की छोर तक, हाँ, मेरे गवाह होंगे। जब आप पवित्र आत्मा पाएंगे तो पृथ्वी से छोर तक आप खुद गवाह होंगे। तो काहे का गवाह हो रहे हैं भाई? और प्रेरितों के काम एक कार्ड पढ़ें, यूहन्ना 20:21। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हाँ, देखिए, जैसा पिता ने परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जैसा पिता ने मुझको भेजा, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। किस काम के लिए? सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लोगों को ये व्यवस्था मानने और सुनाने के लिए, है ना। आप हमें ये बताएं कि दाऊद का वो समय अलग था, आज हमारा समय अलग है। दाऊद के पास मिशन नहीं था, हमारे पास मिशन है। हमारे पास ये वचन है, ये वचन उस समय दाऊद के पास नहीं थे। क्यों? सही बोल रहा हूँ? हेलो, सही बोल रहा हूँ? आज ये चेतावनियां, आज ये निर्देश, इंस्ट्रक्शन, ये मैंडेट दाऊद के पास नहीं था उस समय, आज हमारे पास है। और हमारा मिशन, हमारा लक्ष्य अलग है। दाऊद का मिशन, दाऊद का लक्ष्य अलग था। और आज इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अपने लोगों को, क्या कहा? मत्ती 11:28 पढ़ें थोड़ा, 28 से 29। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा हमारे अपने लोगों को, क्या कहा? हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। देखिए, आपका जो काम है, आपका जो बोझ है, आपका जो जुआ है, आपका जो बोझ है, वो यीशु मसीह लेना चाहता है। और यीशु मसीह का जो काम है वो आपको देना चाह रहा है। ऐसे बदली करना है ना। जैसे आप एक्सचेंज कर लें, ऐसे एक्सचेंज यीशु मसीह ने किया। अपने जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, यीशु मसीह को पहन लेता है, उसके लिए चुनौतियां हैं, ये निर्देश इंस्ट्रक्शन है। और वो कहते हैं कि अपना जो बोझ है, अपना जो दर्द तकलीफ है, जो आपका जो पुराना था, वो आप मुझे दे दीजिए, और मेरा जो बोझ है, मेरा जो जुआ है, वो आप ले लीजिए। ये जुआ आप उठा चुके हैं, तो फिर आप ये जुआ उठा चुके हैं, तो इस जुए के उठाने के बाद आपने क्या किया? कौन सा गढ़ जीत लिया? कौन से युद्ध को जीत लिया? किसको आपने पराजित कर दिया कि आप नाच रहे हैं?
कौन सा गढ़ जीत लिया? मैं अगर किसी से पूछूं आपने कौन सा गढ़ जीता भाई, जो डीजे लगा के धूमधाम गर्दा उड़ा रहा है? जवाब नहीं है। मैं आपको जवाब ना देने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप रूबरू हो जाएं, बच्चों से जागरूक हो जाएं। प्रभु की आज्ञा है। आप जब प्रभु को पढ़ते हैं फिलिपियों 2:5 में, उसमें क्या लिखा है? जैसा अभी मैंने कहा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। अभी लूका से लेकर प्रकाशित तक आप देखेंगे कहीं भी आज्ञा नए नियम में नहीं है आपको नाचने की। तो आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं? हम अपने चर्च की बात नहीं कर रहे हैं और भी चर्चों की बात नहीं कर रहे हैं, पर जो हमारे पास वीडियो आते हैं इन चीज़ों को लोगों को ठोकर लगती है, हमें उन चीज़ों से रूबरू होना पड़ेगा। कब तक हम उससे पीछे भागते रहेंगे, है ना? यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान का सामना करो वो भागेगा। अगर ये चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं और जो हमारे सामने एक आँख की पट्टी जैसे है, दिख ही नहीं रहे, धुंधला दिख रहा है कि हमें करना क्या है? डीजे तो बज रहा है, हाथ पैर झुनझुना रहे हैं, तो हम करें क्या? क्या हम भी उन्हीं के जैसे नाचने लगे? क्या हमारे पास ये मिशन, ये चितौनियाँ, ये व्यवस्था नहीं है? हमारा ध्यान इन व्यवस्था, इन चितौनियों को साइड करते हुए चलो हटो, आप हमको आगे जाने दो, हमको भी नाचना है, ऐसे हो रहा है भाई। आज नाचना एक फैशन बन गया है ना? बन गया है। कोई भी कार्यक्रम बिना नाच के होना ही नहीं है। कोई भी मीटिंग, कोई भी कन्वेंशन, कुछ भी होना ही नहीं है। मजा ही नहीं आया। क्या करें? आज वहां गए थे, कुछ भी मजा ही नहीं आया और नाची नहीं हुई तो क्या मजा? जितने भी हम कहते हैं जो नए विश्वासी उनको तो चलो ठीक है, थोड़ा झुनझुनाना तो मिलेगा, लेकिन जो पुराने हैं वो पहले कूद जाते हैं। ऐसे लगता है कि उनके सामने बाउंड्री खिंच गई हो। अब शांत वही होगा जो जागरूक ना होगा, जो वचन को जानता होगा वो कतई नहीं कूदेगा, है ना? तो यही मैं कहता हूं कि दाऊद के पास चितौनियाँ, ये जो मैंने अभी सुनाया है, ये उस समय उसके पास नहीं थी और हमारे पास आज ये चितौनियाँ हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। और अगर हम यिर्मयाह 14:17 पढ़ें और दूसरा पतरस 3:9, तो उसमें मैं क्या पाता हूँ, थोड़ा सा पढ़ें। जब हम नाच रहे होते हैं ना, डीजे लगा के, बक्सा लगा के, तो प्रभु क्या कर रहा होता है? प्रभु ऊपर भी बैठ के काफी लूडो नहीं खेल रहा है। प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, वो क्या कह रहा है? आपके अंदर नहीं है, मान लीजिए जो नाच रहा है, लेकिन जो नहीं नाच रहे हैं उनके अंदर शायद हो, क्योंकि उसकी यीशु मसीह को वचन कहता है कि जो उसको पहन लेता है, यीशु मसीह कहीं मंदिर मस्जिद में रहने के लिए नहीं, हृदय में रहने के लिए है। और यीशु मसीह से जो आप प्यार करते हैं उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 14:21 पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगर यीशु मसीह से आप प्यार करते हैं, कुछ मांगने आए हैं, तो उसकी व्यवस्थाएं आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है। थोड़ा सा पढ़े यिर्मयाह 14:7। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा सर छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। हे इज़राइल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। तू क्यों इस देश में परदेसी के समान है? तू क्यों उस बटोही के समान है जो रात भर रहती है? इब्रानियों 7:25 पढ़ें और दूसरा पतरस 3:9। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि आप भूल जाएं और फिर झुनझुनाने लगे। कहीं के भी कोई भी हो, ये व्यवस्था किसी एक के लिए नहीं है। जो यीशु मसीह को पहन चुके हैं उन सभी के लिए व्यवस्था है। जैसा आज दाऊद की व्यवस्था आपने पढ़ा परमेश्वर की व्यवस्था कि क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। थोड़ा सा पढ़ें। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हाँ। और लूका 19:41 पढ़ें।
देखिए परमेश्वर भी रो रहा है। जब आप नाच रहे होते हैं ना, परमेश्वर भी रो रहा है। आप किस उद्देश्य से नाच रहे हैं ये सब देख के, जो डीजे बक्स लगा के रोड में नाच रहे हैं, किसी के घर में जाके यीशु मसीह के नाम से नाच रहे हैं। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। नगर को देखकर रोया और कहा क्या ये भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता हो। कुशल की बातें जानता। देखिए जब आप नाच रहे होते हैं ना, तो परमेश्वर खुद रो रहा है, पुत्र रो रहा है, आत्मा भी रो रहा है। आत्मा पढ़िए कहाँ रो रहा है। परंतु रोमियो 8:26 रोमियो 8:26 में पवित्र आत्मा को दिखा रहा हूँ वो क्या कर रहा है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आहें भर भर कर समझ रहे हैं ना। तो आज हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको प्रभु से इतना प्यार है तो प्रभु को आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 14:21 में पढ़ेंगे, अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, और जो उनकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो यीशु मसीह से प्यार नहीं करता। और 1 कुरिन्थियों 14:33 पढ़ेंगे, परमेश्वर जो है वो काहे का है। आज लोग जब नाच रहे होते हैं तो लोग आसपास के अन्य जाति के लोग क्या सोचते होंगे, क्या ये भी धूम धड़ाके का है, क्या ये भी नाच गाने ऐसे गर्दा उड़ाने का इनका भी परमेश्वर है? नहीं, परमेश्वर काहे का है? शांति का परमेश्वर है। थोड़ा सा पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का प्रतीक है। शांति का परमेश्वर है। आप बताएं कि अब आपको समय कहाँ है नाचने का? जब आप यीशु मसीह को पहन लिए हैं, फिलिपियो 2:5 में कहता है जैसा मसीह यीशु को स्वभाव था वैसा आपका भी हो। तो मसीह यीशु को कोई बताया कि वो कहाँ नाचे? मसीह यीशु रोया। कहाँ रोया? अभी मैं पढ़ाया, अभी समय ना होने के कारण मैं इसको अपने वाणी को रोकूंगा। मैं इस वचन के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, आप उसकी व्यवस्था को सिर्फ पढ़ते हैं और सुनते हैं कि उस पर चलते भी हैं, या हमें पढ़ना और सुनना ही नहीं पर चलना बहुत जरूरी है। आप किसके फल हैं, किसके पेड़ हैं? जब आप नाच रहे होते हैं तो किसके फल और किसके पेड़ के लेके नाच रहे होते हैं? अगर आप आम का पेड़ है तो आपके अंदर आम के ही फल दिखाई देंगे। लोग आपको पहचान लेंगे कि अगर आप यीशु मसीह के पेड़ हैं कि संसार के पेड़ हैं। कौन वाले पेड़ हैं आप? जब आपकी दिनचर्या उनके जैसी रहती है, जब आपका चाल चलन उनके जैसे रहता है, जब आप उनके जैसे कार्यक्रमों में, जैसे वो कार्यक्रमों में ये अपने अपने परमेश्वर, अपने अपने ईश्वर के प्रति, अपने अपने मूर्ति पूजा के प्रति वो खूब झुनझुनाते हैं, नाचते हैं, तो आप भी अगर उसी तरह करते हैं तो क्या आप मैसेज दे रहे हैं? आप लोगों को क्या सीख दे रहे हैं कि वो भी करें? मैं तो ये कहता हूँ अगर कहीं अनुमति है तो हमको भी बोले मैं भी करूँ। एक नाचने और ना नाचने का, जैसे मैंने कहा कि उचित और अनुचित समय भी है। जो उचित समय है वो परमेश्वर के प्रार्थना में, परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के अनुकूल में, परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर की महिमा में आप नाच सकते हैं, पर उस तरह नहीं जिस तरह से संसार करता है। हालेलुया। परमेश्वर के दिए गए वचनों को पढ़े और सुने जानकर आप सबको बहुत आशीष